नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के सफर को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो काफी चर्चा में रहते हैं। योगी आदित्यनाथ। हाँ बिल्कुल। संत से मुख्यमंत्री बनने तक की उनकी कहानी, मतलब कई परतें हैं उसमें। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन के कुछ अहम पड़ावों और उनकी कार्यशैली पर क्या कहते हैं रोशनी डालती है। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने का ये सफर, ये कैसे तय हुआ? जानकारी बताती है कि उनका जन्म 1972 में उत्तराखंड में हुआ और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने विज्ञान में मतलब बीएससी किया। हाँ, ये बात थोड़ी सी मतलब अलग लगती है ना, क्योंकि उनका रास्ता फिर विज्ञान से एकदम आध्यात्म की ओर मुड़ गया। सही कहा। और ये मोड़ काफी कह सकते हैं निर्णायक था। जो जानकारी है उसके हिसाब से 1994 के आसपास वे गोरखनाथ मठ से जुड़े। अच्छा, गोरखपुर वाला मठ? हाँ वही, जो काफी प्रभावशाली मठ है। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 26 साल की उम्र में वे महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी बन गए। महज 26 साल, मतलब मठ के प्रमुख बन गए वो। हाँ बिल्कुल, प्रमुख पुजारी और नेता कह सकते हैं। ये उनके जीवन में एक तरह से पूर्णकालिक संत बनने का एक साफ संकेत था, जहां उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़ दिया। और फिर देखिए अध्यात्म के साथ साथ राजनीति में एंट्री। हाँ, जानकारी के मुताबिक 1998 में यानी महंत बनने के कुछ ही साल बाद वे गोरखपुर से पहली बार सांसद चुने गए। बिल्कुल, और ये सिलसिला रुका नहीं, वो लगातार जीतते रहे कई बार। हाँ, उनका राजनीतिक कद मतलब बढ़ता ही गया। और फिर 2017 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, जब मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और कह सकते हैं जटिल राज्य का मुख्यमंत्री चुना। ये कदम काफी अहम माना गया था उस वक्त। हाँ, क्योंकि एक महंत को सीधे इतने बड़े प्रशासनिक पद पर लाना। बिल्कुल। अच्छा, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी एक खास पहचान बनी, जैसा हमारी जानकारी भी बताती है, कानून व्यवस्था पर उनका सख्त रुख। इसी संदर्भ में बुलडोजर एक्शन शब्द काफी चर्चा में आया। इसके बारे में क्या पता चलता है? हाँ, ये बुलडोजर एक्शन, जानकारी के मुताबिक इसका इस्तेमाल प्रशासन ने किया कथित तौर पर अवैध निर्माणों या अपराध से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई के लिए। ओके। और इसी कार्यशैली की वजह से उन्हें बुलडोजर बाबा का वो उपनाम भी मिला। ये मीडिया रिपोर्ट्स और चर्चाओं में काफी आया। हाँ, ये नाम तो काफी सुना है। इसके साथ ही जानकारी ये भी बताती है कि बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं भी शुरू हुई। हालांकि उनकी डिटेल्स अलग अलग जगह अलग अलग मिल सकती हैं। ये तो हुई उनके सार्वजनिक जीवन की बात। उनके निजी जिंदगी के बारे में भी कुछ दिलचस्प पहलू हैं। हाँ बिल्कुल। जानकारी के अनुसार उनका रहन सहन एकदम सादगी भरा है, बिल्कुल एक सन्यासी की तरह। सही बात है, कोई निजी परिवार नहीं, कोई घोषित संपत्ति नहीं। हाँ, लेकिन सुरक्षा Z+ स्तर की है। हाँ वो तो है, जो भारत में सबसे ऊंची सुरक्षा श्रेणियों में से एक है। वे अपनी धार्मिक पहचान और प्रशासनिक भूमिका दोनों को साथ लेकर चलते हैं। उनकी वेशभूषा, उनका मठ से जुड़ाव, हाँ वो भगवा वस्त्र, हाँ वो सब उनकी सार्वजनिक छवि का हिस्सा हैं। और ये चीज उन्हें पारंपरिक राजनेताओं से थोड़ा अलग दिखाती है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, अजय सिंह बिष्ट का योगी आदित्यनाथ बनना, विज्ञान के छात्र से गोरखनाथ मठ के महंत और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर, ये सब उनकी एक कह सकते हैं बहुआयामी शख्सियत को दिखाता है। सही। हमारी जानकारी के आधार पर उनकी पहचान सख्त प्रशासन, हिंदुत्व विचारधारा और एक सन्यासी के सादे जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि कैसे एक व्यक्ति इन दो अलग अलग सी लगने वाली दुनियाओं, मतलब धर्म और राजनीति को एक साथ निभाता है। हमारी जानकारी ये दिखाती है कि कैसे धर्म और प्रशासन उनकी कार्यशैली में मिलते हैं। अब सोचने वाली बात ये है, और ये जानकारी के आधार पर एक सवाल उठता है कि इन दो भूमिकाओं का संतुलन जनता उन्हें कैसे देखती है, इस पर क्या असर डालता होगा। हाँ, ये एक विचार करने वाला बिंदु है। बिल्कुल, इस पर और सोचा जा सकता है। तो ये थी योगी आदित्यनाथ के जीवन और कार्यशैली से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है। हाँ, उम्मीद है इससे कुछ नई बातें पता चली होंगी। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।